जय सद्गुरुदेव, जय पच्चरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी। अखिल भारतीय संत मत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली। गीता सुधा, गृहस्थ आश्रम का गीता अभ्यास, पंचमोध्याय, श्लोक 8 और 9। नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्ववित्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् श्नन् गच्छन् स्वप्न श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन्नुन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणींद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो ऐसा मानता है कि संपूर्ण दृश्य प्रपंच क्षणभंगुर और अनित्य होने के कारण मृग तृष्णा के जल या स्वप्न के संसार की भांति मायामय है। केवल एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही सत्य है। उसी में यह सारा प्रपंच माया से अध्यारोपित है। इस प्रकार नित्यानित्य वस्तु के तत्व को समझकर जो पुरुष निरंतर निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थित रहता है, वही तत्वविद और युक्त है। ऐसा योग युक्त तत्ववेता यदि सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो वह भी दूसरे साधारण मनुष्यों की तरह सब प्रकार के कर्म करता हुआ दिखाई पड़ता है। वह भी दूसरे लोगों की भांति आंखों से देखता है और कानों से सुनता है, परंतु उसके संबंध में विलक्षण बात यही होती है कि इन सब कर्मों में फंस नहीं जाता। उसे स्पर्श का भी ज्ञान होता है और वास या गंध का भी भान होता है। वह प्रसंग के अनुसार उपयुक्त भाषण भी कर सकता है। वह अन्न का भी व्यवहार करता है, निषिद्ध वस्तुओं का परित्याग भी करता है, और जब सोने का समय आता है तब वह सुख से सोता भी है। वह अपनी इच्छा के अनुसार चलता फिरता भी है। इस प्रकार वह सब प्रकार के कर्मों का सचमुच आचरण करता रहता है। हे अर्जुन, अब और अधिक क्या कहूँ। वह श्वासोच्छ्वास और पलकों को उठाने और झपकने की क्रियाएं भी करता है, परंतु कर्मयोगियों को प्राप्त होने वाले स्वानुभाव के बल से वह फिर अकर्ता ही बना रहता है, क्योंकि जब तक वह माया की सेज पर सोया हुआ था तब तक तो वह स्वप्न के झूठे सुख के फेर में पड़ा हुआ था, परंतु अब ज्ञान सूर्य का उदय हो जाने के कारण वह जागकर होश में आ जाता है। As a man goes on performing selfless action, his thought grows from strength to strength and he less and less resorts to external action. But he is hardly conscious of this change, and he has not this change in view either. He is devoted only to service, with the result that his power of rendering service increases to such an extent that he hardly seems to rest from service. And finally, his service is limited to thought alone, just as an object in extraordinary motion seems to be at rest. It is obviously improper to say that such a man does nothing. Many derive fruit of sannyasa from selfless action alone. If they take to sannyasa in the literal sense of the word and leave performing action, they will become hypocrites, and as they have ceased to perform action, they are lost altogether. I do nothing at all. This does not mean that a perfect master is but an irredeemable sleepwalker. The essential difference between the two is that sleepwalker is unconscious, while sage is ever conscious of the consciousness. However, a man who has purified himself by means of selfless action, who has his mind and sense under control, and who has identified himself with all beings, loving them as himself, such a man stands apart from action, although he is acting all the time and is not bound by it. Lord Krishna again emphasizes his preference for Karma Yoga. Om.
जय गुरुदेव, जय पदशरणम. तत्वसार जाणणारा सांख्ययोगी असा विश्वास करतो की संपूर्ण दृश्य जग क्षणभंगुर आणि अनित्य असल्याने मृगजळाच्या पाण्यासारखे किंवा स्वप्नाच्या जगासारखे भ्रामक आहे. एकच सच्चिदानंद घन ब्रह्म हेच सत्य आहे. त्याच्यामध्ये हे संपूर्ण विश्व मायेने व्यापलेले आहे. अशा प्रकारे जो मनुष्य शाश्वत गोष्टींचे सार समजून घेऊन सतत निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्म्यात अविभाज्यपणे स्थित राहतो, तो तत्ववित आणि युक्त आहे. जर अशा योगासने करणाऱ्या व्यक्तीकडे सामान्य दृष्टिकोनातून पाहिले तर तो देखील इतर सामान्य माणसाप्रमाणे सर्व प्रकारच्या कृती करताना दिसतो. इतर लोकांप्रमाणे तो देखील डोळ्यांनी पाहतो, कानांनी ऐकतो, परंतु त्याच्याबद्दलची एक वेगळी गोष्ट म्हणजे तो या सर्व कामांमध्ये अडकत नाही. त्याला स्पर्शाची जाणीव देखील आहे, त्याला चव आणि वासाचीही जाणीव आहे. तो संदर्भानुसार योग्य भाषण देखील देऊ शकतो. तो अन्न खातो आणि निषिद्ध गोष्टी सोडून देतो. जेव्हा झोपण्याची वेळ येते तेव्हा तो शांतपणे झोपतो. तो त्याच्या इच्छेनुसार फिरतो पण. अशा प्रकारे तो प्रत्यक्षात सर्व प्रकारच्या कृती करतो. हे अर्जुना, मी आणखी काय बोलू? तो श्वास घेण्याच्या, पापण्या उघडण्याच्या आणि बंद करण्याच्या क्रिया देखील करतो. परंतु कर्मयोगींना मिळणाऱ्या आत्मअनुभवाच्या शक्तीमुळे तो अजूनही अकर्ताच राहतो. कारण जोपर्यंत तो मायेच्या अंथरुणावर झोपलेला होता तोपर्यंत तो स्वप्नांच्या खोट्या आनंदाच्या जाळ्यात अडकला होता. परंतु आता ज्ञानाचा सूर्य उगवला असल्याने तो जागा होतो आणि जाणीवपूर्वक जागृत होतो. जय गुरुदेव, जय పదశరణం. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ గృహస్థు మార్గంలో గీతాభ్యాసము అధ్యాయము 5 శ్లోకము 8 మరియు 9. తత్వమును తెలుసుకున్న సాంఖ్యయోగి ఈ సంపూర్ణ దృశ్య ప్రపంచము క్షణభంగురమని, అనిత్యమైన కారణంచే ఎండమావుల నీటి వల్లే లేదా స్వప్న ప్రపంచం వల్లే మాయామయమైనదని, కేవలం సచ్చిదానంద పరబ్రహ్మ ఒక్కడే సత్యమని, దాని యందు ఈ సర్వజగత్తు మాయచే ఆరోపించబడుతున్నదని గ్రహిస్తాడు. ఈ ప్రకారంగా నిత్యానిత్య వస్తువుల తత్వం తెలుసుకుని ఏ పురుషుడు నిరంతరము నిర్గుణ నిరాకార సచ్చిదానంద పరబ్రహ్మ పరమాత్మయందు అభిన్న భావంతో స్థిరంగా ఉంటాడో అతడే తత్వవేత్త మరియు యుక్తుడు. అటువంటి యోగయుక్త తత్వవేత్త సామాన్య దృష్టితో చూసినట్టయితే అతడు కూడా సాధారణ మానవుని వలె సమస్త కర్మలను ఆచరించుచున్నట్లు కనబడతాడు. అతడు కూడా ఇతరుల వలె కళ్ళతో చూస్తాడు, చెవులతో వింటాడు. అయితే అతని విషయంలోని విలక్షణ విషయం ఏమిటంటే అతడు ఈ సమస్త కర్మలన్నిటి యందు చిక్కుకొనడు. అతనికి స్పర్శ జ్ఞానం ఉంటుంది, వాసనలను ఆగ్రహించగల జ్ఞానం ఉంటుంది, ప్రసంగములను అనుసరించి తగిన విధంగా సంభాషించగలడు, ఆహార సముపార్జన చేయగలడు, నిషిద్ధ వస్తువులను పరిత్యజించగలడు. నిద్రా సమయం వచ్చినప్పుడు సుఖంగా నిద్రపోతాడు. అతడు తనకు నచ్చినట్లు సంచరించగలడు. ఈ ప్రకారంగా అతడు అన్ని విధాలైన కర్మలను సముచిత రీతిలో ఆచరిస్తూ ఉంటాడు. ఓ అర్జున, అధికంగా చెప్పేదేముంది? అతడు ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసములను, కనుడెప్పలను కదిలించుట మొదలైన అన్ని క్రియలను చేస్తూ ఉంటాడు. అయితే కర్మయోగులకు లభించే స్వానుభవ బలము ఏదైతే ఉన్నదో దాంతో అతడు మరలా అకర్త అవుతాడు. ఎందుచేతనంటే మాయ అనే శయ్యపై శయనించి ఉన్నంత వరకు అతను స్వప్న సాదృశ్యమైన అసత్య సుఖజాలంలో చిక్కుకుని ఉంటాడు. అయితే ఇప్పుడు జ్ఞాన సూర్యోదయం అయిన కారణంచే మేలుకొని అతడు స్పృహలోనికి వస్తాడు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జయ సద్గురుదేవ్, జయ ప్రసన్న. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. സാംഖ്യയോഗത്തിൻ്റെ സാരാംശം അറിയുന്ന ഒരു യോഗി വിശ്വസിക്കുന്നത് ദൃശ്യലോകം മുഴുവൻ ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണെന്നും മരീചികയിലെ ജലം പോലെയോ സ്വപ്നലോകം പോലെയോ മായയാണെന്നുമാണ്.
ഒരേയൊരു സച്ചിദാനന്ദ ബ്രഹ്മമാണ് സത്യം. അവനിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ മായയാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ ശാശ്വതമായ വസ്തുക്കളുടെ സത്ത മനസ്സിലാക്കി നിർഗുണത്തിൽ നിരാകൃതനായി സച്ചിദാനന്ദ പരബ്രഹ്മ പരമാത്മാവിൽ നിരന്തരം അഭിവാജ്യമായി മാറുന്നു. യോഗ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സാധാരണ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ മറ്റ് സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നതായി കാണാം. മറ്റുള്ളവരെ പോലെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുകയും ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തികളിലൊന്നും കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നില്ല എന്നതാണ് അവൻ്റെ പ്രത്യേകത. അവന് സ്പർശന ശക്തിയുണ്ട്. രുചിയും മണവും അറിയാം. സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ഉചിതമായ പ്രസംഗം നടത്താനും കഴിയും. അവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, നിഷിദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ഉറങ്ങാൻ സമയമാകുമ്പോൾ അവൻ മനസ്സമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങുന്നു. തൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് സഞ്ചരിക്കുകയും എല്ലാത്തരം പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അല്ലയോ അർജുന, ഇതിൽ കൂടുതലായി ഇനി ഞാൻ എന്താണ് പറയുക? ശ്വസിക്കുകയും കണ്ണു ചിമ്മുകയും പോലുള്ള പ്രവൃത്തികളും അവൻ ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ കർമ്മയോഗികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആത്മാനുഭവത്തിൻ്റെ ശക്തി കാരണം അവർ എപ്പോഴും ഒന്നും ചെയ്യാത്തവനായി തുടരുന്നു. കാരണം മായയുടെ കിടക്കയിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്നിടത്തോളം കാലം അവൻ സ്വപ്നങ്ങളുടെ വ്യാജ സന്തോഷത്തിൻ്റെ കെണിയിൽ കുടുങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അറിവിൻ്റെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചതിനാൽ അവൻ ഉണർന്ന് ബോധമുള്ളവനാകുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. सांख्य योग सँ तत्व के जाननिहार योगी एहन मानैत छथि जे समस्त दृश्य जगत ई प्रपंच क्षणभंगुर आ अनित्य होयबाक कारणे मृग तृष्णाक जल वा स्वप्न जगत जकाँ मायामय अछि। ओ बुझैत छथि जे केवल एकमात्र सच्चिदानंद घन ब्रह्म सत्य अछि। शेष सब अध्यारोपित छाया स्वरूप माया सँ झाँपल अछि। एहि नित्यानित्य भेद के तत्व दृष्टि सँ बुझि कऽ जे पुरुष निरंतर निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में अभिन्न रूप सँ स्थित रहैत अछि, ओकरे तत्वविद आ युक्त कहबाक योग्यता होइत अछि। एहन तत्ववेता योगी जे सामान्य दृष्टि सँ देखल जाय तऽ ओहो आम मनुष्य जकाँ समस्त कर्म करैत देखाइत अछि। ओहो आँखि सँ देखैत अछि, कान सँ सुनैत अछि, स्पर्श करैत अछि, गंधक अनुभव करैत अछि, समय अनुसार भाषण करैत अछि, अन्नक सेवन करैत अछि, निषिद्ध वस्तुक त्याग करैत अछि आ सुतबाक समय आराम सँ सुतैत अछि। ओ अपन इच्छा अनुसार गमन आगमन सेहो करैत अछि, अर्थात ओ समस्त बाह्य आ भीतरी कर्मक आचरण करैत अछि। मुदा हे अर्जुन, एहन मनुष्यक विलक्षणता एहि में निहित अछि जे ओ सब काज करितहुँ ताहि में फँसैत नहि अछि। ओ श्वास लैत अछि, छोड़ैत अछि, पलक झपकबैत अछि, मुदा समस्त क्रियाक भीतर एक अकर्तृत्व भाव बनल रहैत अछि। हे अर्जुन, आब हम की कहू? ओ योगी श्वास लैत छोड़ैत अपन सबटा क्रिया करैत अछि, पलक उठा बन्द करैत अछि। ताहू पर ओ कर्मयोगी अपन स्वानुभावक तेज सँ अकर्ता बनल रहैत अछि। जखन धरि ओ माया कुसुमक सेज पर सूतल रहै, तखन धरि स्वप्नक मिथ्या सुख में फँसल रहै। मुदा आब जखन ज्ञान सूर्य उदित भऽ गेल अछि, तखन ओ जागि गेल अछि, ओ सचेत भऽ गेल अछि। ओकरा आब ने स्वप्नक मोह अछि ने कर्मक बंधन। ओ अखंड शांति आ आत्मस्वरूप में स्थित रहैत अछि। अखिल भारतीय संतमत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।